दोस्तों, दुबई से टिकट बुक करते समय ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना जो हम लोगों ने करी। हुआ क्या था कि अभी मैं आया हुआ हूँ अपने घर इंडिया में। मैं रहता हूँ नोएडा में एंड वहाँ से हम लोग निकले थे 23rd को। आज हो गया है 29। 23rd को हम लोगों ने दुबई से बुकिंग वगैरह करी थी और स्टार्टिंग में हमारी दुबई की फ़्लाइट थी, लेकिन फिर वो शिफ्ट होकर के कतर एयरवेज़ में शिफ्ट हो गई एंड वो अबू धाबी चली गई। सीन ये हुआ था कि रिसेंटली पासपोर्ट रिन्यू किया था और उसमें क्या हुआ कि उसमें सरनेम में कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरा फुल नेम था उसमें लिखा हुआ था सृजन ऋषिराज। अब क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन से मैंने बुक किया था, MMT एप्लीकेशन है, मैं नाम बता देता हूँ, वहाँ पे एक स्कैनिंग का ऑप्शन आया था जहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया था एंड वहाँ पे जैसे ही स्कैन किया तो उस सरनेम में भी ऋषिराज लिख करके आ गया था। अब ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने टिकट वगैरह सब बुक कर लिया था, 23rd का टिकट था हमारा। जब हम गए जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है अबू धाबी में, वहाँ पे जा कर के जब हमारा नंबर आया क्यू के बाद, तो उन्होंने बोला कि सर ये आपका नाम नहीं है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। हम लोग ट्रैवल इस वजह से कर रहे थे बिकॉज बहुत लंबी छुट्टी थी जो कि UAE में भी थी। सो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, छुट्टी ले लेते हैं और जाके घर वालों से मिल लेंगे। तो अभी आए हुए हम लोग यहाँ पे घर वालों से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले जो भी हुआ मैं आप लोगों को इंसिडेंट बताता हूँ। सो जब मैं गया वहाँ पे क्यू के बाद जब मैं गया काउंटर पे, तो उन्होंने बताया कि आपका नाम सृजन ऋषिराज है और सरनेम आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मैम इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप हमें जाने दीजिए। तो बोला कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा कि प्लीज़ किसी से बात कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिए। तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट आधा एक घंटा वेट कराया वहाँ पे ही। लकीली हम लोग उस दिन जो है थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। जब हम आधा एक घंटा वेट कर लिए, उसके बाद से वहाँ के मैनेजर ने हम लोगों को बुलाया, पूछा मेरे से कि क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो फिर मैंने बताया कि नहीं देखिए सर, जो MMT एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम लोगों ने स्कैन किया था और वो एग्जैक्टली वही हम लोगों ने यूज़ किया जो कि उस पर स्कैन हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। जब भी आप लोगों को ऐसा सिचुएशन होता है, जब भी सरनेम लिखना होता है, तो आप लोगों को वो चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी है, ना ही उसमें अपना पूरा नाम लिखना। तो मैंने कहा कि क्या लिख सकते हैं। दोस्तों, जब उन्होंने बताया ना कि आप सरनेम में ये लिखोगे, तो मुझे लगा कि अरे यार, हम लोगों ने कभी पहले ऐसा गूगल पे सोचा क्यों नहीं। सो मैं बताता हूँ, जो सरनेम होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर लिखना होता है FNU, मतलब कि फैमिली नेम अननोन। जो सरनेम होता है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि आपके फुल नेम में ही आपका पूरा नाम होता है सृजन ऋषिराज। जैसे मेरा नाम है, मेरे फ्रेंड जैसे एक नाम है नितिन, उसके आगे नितिन के आगे कुछ है ही नहीं, उसके आगे लिखा हुआ है नितिन श्री कृष्ण, लेकिन उसके पासपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ नितिन लिखा हुआ है। तो ऐसा उसके साथ भी हो चुका है, लेकिन उसने मेरे को उस टाइम पे शायद ध्यान नहीं रहा, बताया भी नहीं और इस टाइप का कुछ हुआ भी नहीं उसके साथ। सो अब के बाद क्या हुआ है, जब भी मैं ट्रैवल करूँगा, क्योंकि अब मुझे जाना भी है और मेरा नाम सेम इसी नाम से ही रिकॉर्डेड है, तो मुझे जा कर के वापस से एयरपोर्ट पे बात करनी होगी। उसी चीज़ की टेंशन मुझे थोड़ी सी खा रही है कि यहाँ पे इंडिया में लोग बात समझते नहीं हैं। अब वहाँ पे जा कर के देखते हैं कि कैसा सिचुएशन होता है। जो कुछ भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बट मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।